हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। देखिए मैंने क्या जम्बट में मचा रखा है। सरसों का साग, पालक, मेथी, बथुआ, सब। आज मैं सरसों का साग बनाऊंगी और मैं सरसों का साग काट रही हूँ। सोचा बैठे बैठे थोड़ी सी आप लोगों से भी बातचीत कर लूं। कैसे हैं आपके यहाँ पे, ठंड कैसी है। यहाँ तो बहुत ठंड हो रही है गाजियाबाद में, लेकिन सर्दी में सरसों के साग का अपना ही मजा है। हाँ, मैं बिस्तर पे बैठ के ही काट रही। नीचे बैठूंगी तो मुझे बहुत ठंड लगेगी। चलो, अपना अपना है। अब ऐसे पहले जैसी ठंड नहीं है, जैसे पहले होती थी ऐसी ठंड नहीं है। मैं पहले सरसों के साग को अच्छे से साफ कर लेती हूँ। ये मैंने साग साफ कर लिया है। ये देखो, ये मैंने साग साफ कर लिया है सारा। ये सरसों का साग, ये पालक का साग साफ कर लिया है। ये मेथी साफ कर रही हूँ। अभी मैं बथुआ साफ करूंगी। ये रहा बथुआ, बथुआ साफ करूंगी। साफ करके फिर मैं इसको धोऊंगी। धो के फिर मैं इसे काटूंगी, तभी मेरे को अच्छा लगता। नहीं तो इसमें तो लोग क्या करते हैं आजकल, आलस के मारे वहां से साग खरीदते हैं और लेडीज वो ऐसे ऐसे झाड़ देते हैं। लो जी, साफ हो गया, साफ हो गया। और ली मशीन में सारा कीड़े मकोड़े, गंद बला, जो खेतों में लोग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या आता है। मैं बोल भी नहीं सकती, आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और वो आता है, उसमें काट देते हैं लोग, बड़े मजे से खाते हैं। मेरे को तो साग ऐसे साफ करके धो के फिर काट के तब मैं बनाना पसंद करती हूँ। नहीं तो मुझे ऐसे गंदा अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। आप लोग साग कैसे बनाते हैं, आप मुझे बताना। आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। इसी ठंड के लिए लोग गर्मियों में एसी लगाते हैं, है ना। इस ठंड के लिए, और फिर उस ठंड में कंबल ओढ़ के लेटे रहते हैं। ये कंबल जो सर्दियों में निकले हुए हैं आजकल, ये गर्मियों में भी निकले रहते हैं, क्योंकि एसी की हवा चाहिए। कारों में एसी है। हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे तो हम रामलीला देखने जाते थे। अक्टूबर में रामलीला देखने जाते थे, दशहरा देखने जाते थे, तो बहुत ठंड होती थी। तो हम स्वेटर वगैरह पहन के जाते थे, ऐसे शॉल और स्कार्फ वगैरह पहन के। और अब देखो, अक्टूबर में पंखा चलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है, यहाँ तक कि ये गर्मी क्यों हो गई बताओ। गर्मी हो गई है एसी से। एसी जो एक घर में तीन तीन एसी है, एक एसी अगर लग जाए और अगर हम उसके पीछे जाते, कितनी गर्म हवा आती है, आती है ना गर्म हवा। ऐसे ही इसी गर्मी के एक घर में तीन तीन एसी लगे हैं। हमारी 16 मंजिल की बिल्डिंग है, एक घर में तीन तीन एसी लगे हैं। तो तीन तीन एसी जो लगा रखे हैं उसमें से कितनी गर्मी निकलती है। और जब गर्मी निकलती है तो पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में कितने एसी होंगे। कार में एसी, बस में एसी, घरों में एसी, ऑफिस में एसी, यहाँ तक कि झुग्गी झोपड़ियों में भी एसी हैं आजकल। कूलर को तो सब भूल गए। ठंडी हवा चाहिए ना, इसलिए बीमारियां भी हैं।
उसको तो भूल गए, कूलर को भूल गए, पंखे को भूल गए, अब एसी चलाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि एसी से हमें कितना नुकसान होता है। एक तो बिजली का बिल आता है, दूसरा एसी खरीदना पड़ता है, उसकी हर साल वो करानी पड़ती है, ठीक है सर्विसिंग करानी पड़ती है उसकी, ठीक है। और उसने पूरी दुनिया का सत्यानाश कर रखा है एसी ने पूरे एनवायरमेंट का, पूरी प्रकृति का सत्यानाश कर रखा है। जो प्रकृति से हमें हवा मिलती थी, रोशनी, हम पेड़ों के नीचे बैठ जाते थे, पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते थे, अब वो सब चीजें नहीं मिलती। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको, इसी टॉपिक को और आगे करके रखूंगी, आगे बनाऊंगी। एसी से मुझे बहुत चिढ़ है, बहुत नफरत है। मुझे तो अगर बहुत बहुत ज्यादा अगर चाहिए तो कूलर ठीक है, कूलर में पानी भर दो, कूलर की हवा चलती है और अच्छा कमरा ठंडा हो जाता है। और कूलर को 24 घंटे भी चला सकते हैं, लेकिन एसी को नहीं चला सकते। एसी को ऑन ऑफ करो, या फिर वो अपना आप ही ऑन ऑफ होता रहता है ऑटोमेटिक, ठीक है। पूरी रात चलता है, फिर बिजली का बिल आता है, फिर इतनी गर्मी निकलती है उसमें से कि पूरी प्रकृति का सत्यानाश कर दिया पूरी दुनिया का एसी ने। क्या करें, ये बथुआ है। सब दिखावा भी है, और हमारे पड़ोसियों ने एसी ले लिया तो हम भी एसी लेंगे। हमारे पड़ोसी खुश क्यों हैं, उनको प्रकृति, मतलब कि प्रगति पे क्यों हैं, वो आगे क्यों बढ़ रहे हैं। और जरूरत भी बना ली लोगों ने, एसी एसी एसी। मुझे एसी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन एसी की वजह से पूरी दुनिया में इतना, जब गर्मी होती है, गर्मियों में इतनी गर्मी लगती है कि कभी हमने चिपचिपाहट वाली गर्मी सुनी नहीं थी, ना देखी थी। अब इस एसी की वजह से चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है। जब कूलर भी काम नहीं करते हैं उस टाइम फिर एसी चाहिए होता है। एसी फिर चलाओ, फिर वो पसीना सूखेगा, वो चिपचिपाहट ठीक होएगी तब। राम जाने पता नहीं क्या कर दिया, दुनिया का हाल बुरा कर दिया है। बातों बातों में मैंने बथुआ कहाँ रख दिया, मुझे पता भी नहीं चल रहा है। बथुए में ज्यादा मिट्टी होती है ना, इसलिए बथुए को अलग रखना चाहिए। चलो गाइस, इस टॉपिक में अगली फिर बात करेंगे। एसी से क्या क्या नुकसान होते हैं। एसी से कंबल का खर्चा बढ़ता है, एसी से बिजली का खर्चा बढ़ता है, एसी से जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों का दवाइयों का खर्चा बढ़ जाता है, इंसान के उंगलियों में यहाँ दर्द हो जाता है। एसी से, एसी की आदत पड़ जाती है, बच्चे नाजुक हो जाते हैं, उनको गर्मी सहने की हिम्मत नहीं होती। स्कूलों में कोई एसी नहीं होते, स्कूल से घर आने में बच्चों को गर्मी लगती है तो सर्द, फिर गर्म, एसी में ठंडा, बाहर निकलते हैं तो गर्म होता है, वो नुकसान होता है बच्चों को भी और ऑफिस वालों को भी, और घर में जो लेडीज रहती है उनको भी, सबको एसी से बहुत नुकसान है। मेरा तो मानना है कि सरकार को एसी बंद कर देने चाहिए, बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। कारों में तो बिल्कुल एसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी खिड़की खोल लो कार की और कार चला लो, उसमें क्या है। लेकिन नहीं, सारे आराम चाहिए ना। बिल्कुल रुई जैसा शरीर बना लिया है। जिम जाते हैं, जिम आजकल लोग।
चलो गाइस, मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस टॉपिक पे। फिर इससे अगला टॉपिक लेंगे जिम का। जिम में क्या है, जिम क्यों है, लेडीज जिम भी हो गया है। मैं लेडीज जिम के बारे में बताऊंगी, और हो सका तो जेंट्स लेडीज दोनों का बनाऊंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस। जो गलती हो गई होगी बोलने में, उसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें। सबसे ज्यादा आपका सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, मेरा साथ दें। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। आपने मेरे को सपोर्ट किया, और आगे भी ऐसी तरह सपोर्ट करते रहें। बाय, थैंक यू सो मच।